नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रिश्तों से जुड़ी एक बहुत ही आम सी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं नएपन की तलाश। और सवाल बहुत सीधा सा है, क्यों क्यों ऐसा होता है कि एक अच्छे खासे स्थिर रिश्ते में होते हुए भी कोई नया इंसान अचानक से ज्यादा दिलचस्प लगने लगता है? क्या इसका मतलब ये है कि प्यार खत्म हो गया है या ये बस हमारे दिमाग का कोई खेल है? आज हमारा मिशन इसी खेल को समझना है। हम इस भावना के पीछे जो विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसकी परतें खोलेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और कैसे हमारे अंदर एक्साइटमेंट और सुरक्षा के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। हमारा लक्ष्य इस उलझन को सुलझाना नहीं, बल्कि इसे बेहतर ढंग से समझना है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो किसी नए इंसान से मिलते ही एक एक बिजली सी दौड़ती है, एक खास तरह का एक्साइटमेंट होता है, वो क्या है? और क्यों कुछ समय बाद अपने ही पार्टनर के साथ वो बात नहीं रहती? रिश्ता बोरिंग क्यों लगने लगता है? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल में छिपा है। केमिकल? हाँ, एक न्यूरोट्रांसमीटर। इसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन, हाँ सुना है मैंने। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं ना? बिल्कुल। तो होता यह है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और एक, आप कह सकती हैं, केमिस्ट्री महसूस होती है, तो हमारा दिमाग फौरन ये डोपामाइन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एक तरह का इनाम है। इनाम। हाँ। ये हमें उत्साह, खुशी और जैसे कुछ जीतने जैसा एहसास देता है। दिमाग को एक बहुत सीधा सिग्नल मिलता है, नया इज इक्वल टू ज्यादा मजा। ये वही केमिकल है जो कोई नया गाना पहली बार सुनने पर या किसी नई जगह घूमने पर महसूस होता है। हमारा दिमाग नई चीजों की तरफ आकर्षित होने के लिए ही बना है। ये दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम्म, लेकिन फिर सवाल वही है, ये डोपामाइन का असर हमेशा क्यों नहीं रहता? कुछ महीनों या सालों बाद वो जादू कहाँ चला जाता है? क्योंकि डोपामाइन का स्वभाव ही अस्थायी है। वो एक स्प्रिंटर है, मैराथन रनर नहीं। जी। जैसे ही कोई चीज या इंसान हमारी आदत बन जाता है, हमारा दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है और डोपामाइन का लेवल गिरा देता है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, न्यूरोलॉजिकल हैबिचुएशन कहते हैं। हैबिचुएशन मतलब आदत पड़ जाना। इसका कोई आसान सा उदाहरण? जरूर। यूं समझिए, जब आप पहली बार अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाती हैं, तो जो मजा आता है वो कमाल होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन 10वीं बार में वो मजा उतना नहीं रहता। दिमाग को अब उसी खुशी के लिए या तो ज्यादा चॉकलेट चाहिए या फिर कोई नया फ्लेवर। सही कहा। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है। जो कुछ भी परिचित है उस पर कम ध्यान दो, ताकि हम नई चीजों पर फोकस कर सकें। रिश्तों में यही मैकेनिज्म हमें कभी-कभी धोखा दे देता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम कितनी बार अपने पार्टनर को दोष देते हैं कि तुम बदल गए हो या पहले जैसी बात नहीं रही, जबकि असल में हम बस अपने ही दिमाग की केमिस्ट्री से लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। ये एहसास कि अब पहले जैसा मजा नहीं आ रहा, अक्सर पार्टनर में कमी का नहीं, बल्कि रिश्ते के एक नए, ज्यादा स्थिर चरण में जाने का संकेत होता है। ठीक है, दिमाग को नयापन चाहिए, ये समझ में आया। लेकिन मुझे लगता है ये इतना सीधा भी नहीं है। अगर सिर्फ रोमांच ही चाहिए होता तो लोग लंबे रिश्तों में क्यों रहते? सुरक्षा की भी तो एक जरूरत होती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टी चीजें चाहते हैं। ये विरोधाभास क्यों है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हमारे दिमाग की सबसे बड़ी अंदरूनी लड़ाइयों में से एक है। हमारे अंदर दो बहुत शक्तिशाली लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत सिस्टम एक साथ काम करते हैं। और वो दो सिस्टम कौन से हैं? पहला है नॉवेल्टी सीकिंग, मतलब नएपन की तलाश, जिसे डोपामीन चलाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कहता है चलो कुछ नया करते हैं, कुछ एडवेंचरस। हाँ। और दूसरा सिस्टम है इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत। हाँ। इसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे केमिकल्स चलाते हैं, अच्छा। जिन्हें बॉन्डिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। हाँ। ये वो हिस्सा है जो कहता है नहीं, घर पर रहो जहां सब कुछ सुरक्षित और आरामदायक है। अच्छा, तो एक तरफ दिमाग में एक एक्सप्लोरर है, एक एडवेंचरर है, हम्म, और दूसरी तरफ एक
एक हिस्सा है जो बस घर जैसा आराम और सुरक्षा चाहता है, हाँ, और ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। और लगातार टकराते रहते हैं। हाँ। जब हम एक पार्टनर के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो ऑक्सीटोसिन की वजह से हमें इमोशनल सिक्योरिटी, हाँ। भरोसा, गहरा कनेक्शन, ये सब भरपूर मिलता है। हाँ। लेकिन इसी स्थिरता के कारण नयापन खत्म हो जाता है और डोपामाइन वाला हिस्सा बेचैन होने लगता है। उसे अपना किक नहीं मिलता। और जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो डोपामीन का जबरदस्त किक मिलता है, नयापन महसूस होता है, लेकिन वहां इमोशनल सिक्योरिटी बिल्कुल शून्य होती है। कोई भरोसा नहीं, कोई इतिहास नहीं। बिल्कुल। तो हम लगातार इन दो जरूरतों के बीच झूलते रहते हैं। यही वजह है कि एक सुरक्षित रिश्ते में होते हुए भी किसी नए व्यक्ति का आकर्षण हमें खींच सकता है। तो ये जो उलझन है कि शायद मेरा रिश्ता बोरिंग हो गया है, ये असल में हमारे दिमाग के इन दो हिस्सों के बीच फंस जाने का नतीजा है। ये कोई नैतिक कमी नहीं, बल्कि एक मानवीय दुविधा है। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये इस बात का संकेत नहीं कि आपके रिश्ते में प्यार नहीं है। ये बस दिमाग के काम करने का तरीका है। चुनौती ये है कि हम इन दोनों जरूरतों में संतुलन कैसे बनाएं। लेकिन अगर कोई ये संतुलन बना ही ना पाए और हमेशा इसी नएपन, इसी डोपामीन के किक के पीछे भागता रहे, तो क्या होगा? क्योंकि आजकल तो अगला ऑप्शन बस एक स्वाइप दूर है। ये तो एक अंधीन साइकिल जैसी लगती है। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस डोपामाइन रश के पीछे भागता है तो ये एक लत का रूप ले सकता है, जिसे हम नोवेलिटी एडिक्शन या नएपन की लात कहते हैं। और इसके बहुत गहरे और नकारात्मक परिणाम होते हैं। जैसे कि ये लत रिश्तों को कैसे बर्बाद करती है? सबसे पहला और बड़ा नुकसान ये है कि वो इंसान कभी भी गहरे और सच्चे प्यार को महसूस ही नहीं कर पाता। प्यार के दो चरण होते हैं। पहला है पैशनेट लव, जो डोपामाइन से भरा होता है, और दूसरा है कंपेनियनेट लव, जो ऑक्सीटोसिन और गहरे कनेक्शन पर आधारित होता है। अच्छा। जो नोवेलिटी एडिक्ट है वो पहले चरण से आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसके मन में हमेशा ये सवाल चलता रहता है, क्या इससे बेहतर कोई और मिल सकता है? मतलब वो हमेशा एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में रहता है, जो शायद होता ही नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा नया नहीं रह सकता, तो हर रिश्ता कुछ समय बाद उसे अधूरा लगने लगता है। जैसे ही शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होता है, दिमाग फिर से कुछ नया ढूंढने लगता है। इससे रिश्तों में एक अस्थिरता आ जाती है। यही आदत शादी के बाद भी धोखा देने या भावनात्मक रूप से भटकने की ओर धकेल सकती है, क्योंकि दिमाग को तो बस वही डोपामाइन किक चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। ये तो एक अंतहीन तलाश बन जाती है, जो खुशी देने की बजाय शायद आखिर में सिर्फ अकेलापन ही देती होगी। हाँ, क्योंकि आप हमेशा सतह पर ही तैरते रहते हैं, कभी प्यार की गहराई में उतर ही नहीं पाते। हर बार जब आप एक रिश्ते को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो नया नहीं रहा, तो आप गहरे कनेक्शन को भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आपसी समझ और मुश्किल समय में साथ निभाने से जो संतुष्टि मिलती है, आप उसे भी खो देते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में काव्या और आर्यन का एक उदाहरण है। काव्या को लगता है कि वो आर्यन से बोर हो गई है, तो जब उसे ये एहसास होता है कि मैं बोर हो गई हूँ, ये तो बहुत असली एहसास है। तो क्या ये सच में एक मरा हुआ रिश्ता है, या ये सिर्फ उसके दिमाग की एक चाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? ये एक क्लासिक उदाहरण है और यहाँ बहुत सावधानी से सोचने की जरूरत है। काव्या का बोर महसूस करना इस बात का सबूत नहीं है कि आर्यन में कोई कमी आ गई है या उनका प्यार खत्म हो गया है। बहुत हद तक ये एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। उनके रिश्ते से शुरुआती डोपामाइन का फेज खत्म हो चुका है। अब उनका रिश्ता इमोशनल सिक्योरिटी वाले फेज में है, जो शांत होता है, तूफानी नहीं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को सिर्फ डोपामाइन का खेल कहकर खारिज भी तो नहीं कर सकते। कभी कभी बोरियत सच में एक गहरी समस्या का संकेत हो सकती है। कोई कैसे फर्क करे? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये एहसास एक अलार्म की तरह है, एक सिग्नल। इसे खारिज नहीं करना है, इसे समझना है। फर्क करने का तरीका यह है कि आप खुद से कुछ गहरे सवाल पूछें। जैसे क्या रिश्ते की नींव अभी भी मजबूत है? क्या एक दूसरे के लिए सम्मान, भरोसा और स्नेह, क्या वो अभी भी मौजूद है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये बोरियत शायद रिश्ते की समस्या नहीं, बल्कि नएपन की कमी की समस्या है, जिसे ठीक किया जा सकता है। और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर समस्या गहरी है और वो सिर्फ नयापन डालने से हल नहीं होगी। लेकिन अक्सर
लोग एक मजबूत रिश्ते को भी सिर्फ इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्साइटमेंट का खत्म होना प्यार के खत्म होने के बराबर है, जो कि सच नहीं है। तो अगर काव्या ये समझ जाती है कि नींव मजबूत है लेकिन वो चिंगारी गायब है, तो वो क्या कर सकती है? क्या किसी रिश्ते में दोबारा नयापन लाया जा सकता है? बिल्कुल, और यही समझदार और परिपक्व कपल्स करते हैं। वो बाहर नयापन ढूंढने की बजाय अपने रिश्ते के अंदर नयापन पैदा करते हैं। वो डोपामीन को हैक करना सीखते हैं। रिश्ते के अंदर नयापन पैदा करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साथ में कुछ ऐसा करना जो आप दोनों के लिए नया हो। कोई नई स्किल सीखना, किसी ऐसी जगह जाना जहां पहले कभी नहीं गए, कोई एडवेंचर स्पोर्ट ट्राई करना। जब आप साथ में कुछ नया और थोड़ा चुनौतीपूर्ण करते हैं तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन इस बार वो डोपामीन आपके पार्टनर के साथ जुड़ जाता है। आप बोरियत को आराम में बदलना सीखते हैं। तो आज की हमारी चर्चा से जो सबसे बड़ी बातें सामने आई हैं वो ये है कि नएपन से मिलने वाला रोमांच एक अस्थायी केमिकल रिएक्शन है। यह किसी रिश्ते के अच्छे या बुरे होने का अकेला पैमाना नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो एक शुरुआती चिंगारी है, लेकिन रिश्ते की आग को जलाए रखने के लिए गहरा कनेक्शन, सम्मान और साथ में मेहनत करने की जरूरत होती है। असली संतुष्टि इस शुरुआती डोपामीन रश से आगे जाकर मिलती है। सही कहा। और इसी सोच पर क्या श्रोताओं के लिए कोई एक आखिरी विचार है? हाँ, एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हम अक्सर पूछते हैं, क्या ये मेरे लिए सही इंसान है? शायद हमें ये सवाल बदलना होगा। अगर ये सच है कि हर नया इंसान और हर नया अनुभव एक दिन पुराना हो ही जाएगा, तो असली सवाल ये नहीं है कि आपको सही इंसान मिला या नहीं। असली सवाल ये है